वेलकम टू यू टेक्निकल ग्लोबल वे चैनल। आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हीट ट्रीटमेंट से जितने भी टेक्निकल का एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए हम लोग को हीट ट्रीटमेंट अच्छा से पढ़ना चाहिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट से न छूटे। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है ऑप्शन ए, स्टील की यांत्रिक गुणों को बदलना, स्टील की आंतरिक रचना को बदलना, कंपोनेंट की दिखावट बदलना, स्टील के रासायनिक गुणों को बदलना। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है स्टील की यांत्रिक गुणों को बदलना। हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, उसका उद्देश्य होता है स्टील की यांत्रिक गुणों को बदलना। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रोक्सीमेट हार्डनेस ऑफ HSS मिलिंग कटर इज। हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस होती है। HSS मिलिंग कटर की हार्डनेस कितना होता है, 62 HRC होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। मिलिंग कटर की हार्डनेस कितना होता है, 62 HRC। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है टू इम्प्रूव मेशिनेबिलिटी। टू इम्प्रूव मेशिनेबिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाली हीट ट्रीटमेंट विधि को कहते हैं। स्टील में टफनेस को बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने वाली हीट ट्रीटमेंट विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टेम्परिंग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग। साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग निम्नलिखित में से किसकी दो विधि है। साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग किसकी दो विधि है, हार्डनिंग की, केस हार्डनिंग की, टेम्परिंग की, नाइट्राइजिंग की। साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग निम्नलिखित में से किसकी दो विधि है। साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग केस हार्डनिंग की दो विधि है। किसकी दो विधि है, केस हार्डनिंग की। राइट आंसर ऑप्शन बी। साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग किसकी दो विधि है, केस हार्डनिंग की दो विधि है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को डैश के द्वारा हार्ड किया जाता है। माइल्ड स्टील के बाहरी सरफेस को किसके द्वारा हार्ड किया जाता है। माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को डैश के द्वारा हार्ड किया जा सकता है। ऑप्शन ए, टेम्परिंग के द्वारा, ऑप्शन बी, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा, ऑप्शन सी, केस हार्डनिंग के द्वारा, ऑप्शन डी, हार्डनिंग के द्वारा। माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को डैश के द्वारा हार्ड किया जा सकता है। किसके द्वारा हार्ड किया जा सकता है, केस हार्डनिंग के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, केस हार्डनिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टील का नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर में, इन ऑयल में, बाय फोर्स एयर में, इन वाटर में। स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए। उसको स्टील को अगर नॉर्मलाइजिंग करेंगे तो उसको ठंडा कहाँ करना चाहिए, इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर पर करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, हाई स्पीड स्टील को डैश पर टेम्पर किया जा सकता है। हाई स्पीड स्टील को कितना पर टेम्पर किया जा सकता है। हाई स्पीड स्टील को डैश पर टेम्पर किया जा सकता है। हाई स्पीड स्टील को 5 से 50 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस पर टेम्पर किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट को होता है। फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर,
ऑप्शन डी पायरोमीटर। फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या इंस्ट्रूमेंट करते फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी पायरोमीटर। फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक भी बन जाती है। और अधिक क्या बन जाता है? हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाता है और अधिक भी डैश बन जाता है। अधिक क्या हो जाता है? ब्रिटल, डक्टाइल, मेलिएबल, ठब। अधिक हार्ड होने के बाद अधिक क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा। टूट जाएगा जल्दी। टूटने का चांस क्या होगा? टूट जाएगा जल्दी, ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अधिक हार्ड होने के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक भी डैश बन जाती है, अधिक ब्रिटल बन जाए। अधिक हार्ड होने के बाद क्या होगा? धातु अधिक ब्रिटल हो जाएगा, यानी टूट जाएगा वो जल्दी। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कंपोनेंट पर स्केल फ्री सरफेस बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि कंपोनेंट पर स्केल फ्री सरफेस बनाती है? स्केल फ्री सरफेस कौन बनाती? फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। फ्री सरफेस बनाती हैं, स्केल फ्री सरफेस बनाती हैं इंडक्शन हार्डनिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। स्केल फ्री सरफेस कौन बनाती हैं? इंडक्शन हार्डनिंग। कंपोनेंट पर स्केल फ्री सरफेस बनाती हैं इंडक्शन हार्डनिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। ऑप्शन ए 960 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 723 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 560 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन सी 723 डिग्री सेल्सियस। हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? 723 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, स्टील की नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है। स्टील के नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है? रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव मैशनेबिलिटी, सॉफ्टेन द स्टील, इंक्रीज द टफनेस एंड रिड्यूस द ब्रिटलनेस। स्टील के नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस को रिमूव करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्टील के नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्राइजिंग विधि में NH3 गैस को डैश पर छोड़ा जाता है। नाइट्राइजिंग विधि में NH3 गैस को डैश पर छोड़ा जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस टू 560 डिग्री सेल्सियस, 575 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस टू 560 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नाइट्राइजिंग विधि में NH3 गैस को डैश पर छोड़ा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस टू 560 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? ऑप्शन ए पियरलाइट, ऑप्शन बी सीमेंटाइट्स, ऑप्शन सी मेटेनसाइट, ऑप्शन डी टोरोसाइट। राइट आंसर ऑप्शन
सी मार्टेनसाइट। राइट आंसर ऑप्शन सी मार्टेनसाइट बनता है। स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? मार्टेनसाइट। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्वेंचिंग माध्यम प्रयोग में लाया जाता है? हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्वेंचिंग माध्यम प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी ब्राइन सॉल्यूशन, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी सोडा पानी। किसका प्रयोग करते हैं हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए? निम्नलिखित में से कौन सा क्वेंचिंग माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तेल का किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसका प्रयोग करते हैं? तेल का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाई स्पीड टूल के लिए हार्डनिंग तापमान क्या होता है? हाई स्पीड टूल के लिए हार्डनिंग तापमान होता है ऑप्शन ए 1250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 950 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 850 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 750 डिग्री सेल्सियस। हाई स्पीड टूल के हार्डनिंग तापमान क्या होता है? हाई स्पीड टूल के हार्डनिंग तापमान होता है 1250 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? ऑप्शन ए लकड़ी का कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है लकड़ी का कोयला। राइट आंसर ऑप्शन ए। सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है लकड़ी का कोयला। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? टफनेस बढ़ाना, डक्टिलिटी बढ़ाना, हार्डनेस बढ़ाना, हार्डनेस घटाना। हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? हार्डनेस बढ़ाना, टफनेस बढ़ाना। राइट आंसर ऑप्शन ए टफनेस बढ़ाना। राइट आंसर ऑप्शन ए टफनेस बढ़ाना। हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? टफनेस। टेम्परिंग क्यों करते? उसके टफनेस को बढ़ाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, लिक्विड कार्बोराइजिंग गर्म की हुई साल्ट बाथ में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम साइनाइड, ऑप्शन डी बेरियम क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट। ये क्या है? कार्बोराइजिंग साल्ट बाथ नहीं है। सोडियम सल्फेट कार्बोराइजिंग साल्ट बाथ है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट क्या है? कार्बोराइजिंग साल्ट बाथ नहीं। लिक्विड कार्बोराइजिंग गर्म की हुई साल्ट बाथ में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है? सोडियम सल्फेट कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कंपोनेंट को ठप और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं। ऑप्शन ए हार्डनिंग, ऑप्शन बी केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग, ऑप्शन डी एनीलिंग। किसी कंपोनेंट को ठप और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं केस हार्डनिंग कहते हैं। बाहरी सरफेस को हार्ड करने के लिए क्या करते हैं? केस हार्डनिंग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। बाहरी सरफेस को हार्ड करने के लिए क्या करते हैं? केस हार्डनिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।